हेलो स्टूडेंट्स, हम हिंदी में एक चैप्टर कर रहे हैं। हमने लास्ट वीडियो में चैप्टर नंबर है चार्ल्स टाउन से जोहानिसबर्ग। हमने लास्ट वीडियो में क्या पढ़ा कि गांधी जी उसको पैरों के पास वो जो जो अंग्रेज का जो साथी था वो अपने पैरों के पास बैठाना चाहता था। किसको? तो गांधी जी को। लेकिन गांधी जी ने कहा कि मैं ये अपमान सहने के लिए तैयार नहीं हूँ। अब हम आगे पढ़ते हैं। मैं मुश्किल से इतना कह पाया था कि मुझ पर तमाचों की वर्षा होने लगी। और भी एक बार स्टूडेंट बता देती हूँ कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया कि इस लेसन की प्रिंट मेरी बुक में थोड़ी लाइट है, तो आपको वीडियो में देखने में अगर प्रॉब्लम हो तो मैं जब ये एक्सप्लेनेशन कर रही हूँ तो आप अपनी टेक्स्ट बुक ओपन करके रखना। मैं मुश्किल से इतना कह पाया था कि मुझ पर तमाचों की वर्षा होने लगी। मतलब ऑन द स्पॉट उस आदमी ने गांधी जी के ऊपर तमाचों की वर्षा, जो मुखिया था, और वहाँ गोरा मेरी बाँह पकड़कर मुझे नीचे खींचने लगा। फिर उसके साथ जो गोरा था यानी कि अंग्रेज था, वो गांधी जी की बाँह पकड़कर उनको नीचे खींचने लगा। बैठक के पास ही पीतल के सींखचे थे। मैंने भूत की तरह उन्हें पकड़ लिया और निश्चय किया कि कलाई चाहे उखड़ जाए पर सीखने न छोड़ूंगा। मतलब वो जो बैठक थी ना, मतलब जहाँ पे वो बैठे थे ना, तो उसके पास में ही वो पकड़ने का एक सपोर्ट था, तो उनको पकड़ कर बैठे थे। वो ऐसे नीचे, मतलब हाथ में हाथ को मतलब गिरे नहीं, इसके लिए उसको सपोर्ट करके बैठे थे। गांधी जी ने क्या सोचा, चाहे कुछ भी हो जाए, भले ना हथेली छील क्यों न जाए, लेकिन मैं इसको छोड़ने वाला नहीं है। मैंने भूत की तरह उन्हें पकड़ लिया और निश्चय किया कि कलाई चाहे उखड़ जाए पर सींखचे नहीं छोड़ूंगा मैं। मुझ पर जो बीत रही थी उसे अंदर बैठे हुए यात्री देख रहे थे। वह घोड़ा मुझे गालियाँ दे रहा था, खींच रहा था, मार भी रहा था, पर मैं चुप था। वह बलवान था और बलहीन, और मैं बलहीन। मतलब जो दूसरे यात्री बैठे थे वो ये देख रहे थे कि घोड़ा इनके साथ कैसा व्यवहार कर रहा था, और वो जो घोड़ा था वो बलवान था और गांधी जी निर्बल थे। ऐसे यात्रियों में कईयों को दया आ गई और उनमें से कुछ बोले, अरे भाई, इस बेचारे को वहाँ बैठा रहने दो, इसे नाहक मारो मत। उसकी बात सच है, वहाँ नहीं तो उसे हमारे पास अंदर बैठने दो। जो दूसरे यात्री थे उनको गांधी जी के ऊपर दया आ गई और उनको कहने लगे, दूसरे लोग को जो इनके मार रहे थे ना, गोरे लोग, उनको, कि उसको अंदर आने दो, बाहर मत बैठना है तो कोई बात नहीं, अंदर आने दो। ऐसे फिर गोरे ने कहा, हरगिज नहीं, पर थोड़ा शर्मिंदा वह जरूर हुआ। उसने मना कर दिया फिर भी, लेकिन थोड़ा शर्मिंदा हुआ। अतएव उसने मुझे मारना बंद कर दिया और मेरी बाँह छोड़ दी। 2-4 गालियाँ तो ज़्यादा दी, पर हॉटेनटाट नौकर दूसरी तरफ बैठा था। उसे अपने पैरों में नेक्स्ट पेज में पैरों के सामने बैठा कर खुद बाहर बैठा। फिर उसने मारना तो बंद कर दिया, लेकिन फिर गालियाँ देने लगे, और दूसरा जो नौकर था उसके दूसरी तरफ बैठा था, उसे उसने अपने पैरों में बैठने के लिए कहा ऐसे। लेकिन गांधी जी ने उसकी बात मानी नहीं, हाँ, क्योंकि वो ये अपमान सहना नहीं चाहते थे। गांधी जी ने सोच लिया था कि चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन मैं ये जो अपमान है वो मैं सहन नहीं करूँगा। यात्री अंदर बैठ गए। सीटी बजी, सिरकम चली। मेरी छाती तो धड़क ही रही थी। मुझे शक हो रहा था कि मैं जिंदा मुकाम पर पहुंच सकूंगा या नहीं। वह घोड़ा मेरी ओर बराबर घूरता ही रहा, अंगुली दिखाकर बड़बड़ाता रहा, याद रख, स्टैंडर्स्टन पहुंचने दे मुझे, फिर तुझे मजा चखाऊंगा। मैं तो गूंगा ही बैठा रहा और भगवान से अपनी रक्षा के लिए प्रार्थना करता रहा। गांधी जी उसके अंदर बैठ तो गए, लेकिन वो जो घोड़ा था वो गांधी जी के सामने बड़बड़ा रहा था और उसको मारने की धमकी दे रहा था। हाँ, क्यों? क्योंकि वो उसको बोलता था कि उस जगह स्टैंडर्स्टन पहुंचने दो, फिर मैं देखूंगा कि तू क्या करता है। और गांधी जी को थोड़ा डर भी होने लगा और मन ही मन भगवान को प्रार्थना करने लगे कि मुझे इस आदमी से बचा लीजिएगा। रात हुई
स्टैंडस्टन पहुँचे, कई हिंदुस्तानी चेहरे दिखाई दिए, मुझे कुछ तसल्ली हुई। हाँ, रात को उस जगह पहुँच गई गाड़ी और बहुत सारे इंडियन लोगों को देखकर गांधी जी को तसल्ली हुई। नीचे उतरते हिंदुस्तानी भाइयों ने कहा, हम आपको इंसा सेठ की दुकान पर ले जाने के लिए खड़े हैं। हमें दादा अब्दुल का तार मिला है। मैं बहुत खुश हुआ। उनके साथ सेठ ईसा हाजी सुमार की दुकान पर पहुंचा। सेठ और उनके मुनीम गुमास्तों ने मुझे चारों ओर से घेर लिया। फिर वो जो लोग उतरे ना, वो उनके पास आए, गांधी जी के पास, और कहने लगे कि हम आपको लेने के लिए आए हैं। और फिर उसके साथ सेठ ईसा हाजी सुमार की फिर उसकी दुकान पर ले जाने के लिए आए थे। तो गांधी जी भी उसके साथ उन लोगों के साथ गए हुए उनके दुकान पे। फिर उनके जो लोग थे, मुनीम थे, वो सब लोगों ने गांधी जी को चारों ओर से घेर लिया। मैंने अपनी बीती सुनाई, लेकिन उन सबको फिर गांधी जी ने अपनी बात कही कि ऐसे में आया तो रास्ते में ऐसा अनुभव हुआ मुझे। ऐसे मैं बहुत दुखी हुई और अपने कड़वे अनुभवों का वर्णन करके उन्होंने मुझे आश्वस्त किया ऐसे कि ऐसा कड़वा अनुभव हुआ, तो इसके लिए वो फिर गांधी जी को आश्वासन देने लगे ऐसे। मैं सिरकम कंपनी के एजेंट को अपने साथ हुए व्यवहार की जानकारी देना चाहता था। मैंने एजेंट के नाम चिट्ठी लिखी। उस घोरों ने जो धमकी दी थी उसकी चर्चा की और वो आश्वासन चाहा कि तुम आगे की यात्रा शुरू होने पर मुझे दूसरे यात्री के पास अंदर ही जगह दी जाए। फिर जो सिरकम की टिकट कटाई थी ना, उस कंपनी के एजेंट को उसने गांधी जी ने कह दिया कि देखो मेरे साथ ऐसा हुआ है, गोरे लोगों ने ऐसा व्यवहार किया है, लेकिन अब जब भी मुझे आगे जाने की यात्रा की टिकट दो तो मुझे अंदर बैठने की जगह ही चाहिए ऐसे। एजेंट ने मुझे संदेशा भेजा कि स्टैंडस्टन से बड़ी सिरकम आती है और कोचवान वगैरह बदल जाते हैं। जिस आदमी के खिलाफ आपने शिकायत की है वह कल नहीं रहेगा, आपको दूसरे यात्रियों के पास ही जगह मिलेगी। फिर उस एजेंट ने गांधी जी को उत्तर भेजा कि आप चिंता मत करो, कल थोड़ी बड़ी साइज की सिरकम होगी, फिर इसका जो चलाने वाला था वो भी बदल जाएगा। हाँ, आप चिंता मत करो। और कोई गोरा भी जो आपके साथ जिसने लड़ाई की थी वो आदमी की कल इसमें नहीं रहेगा ऐसा, आप दूसरे यात्रियों के पास जगह मिल जाएगी। इस संदेश से मुझे थोड़ी बेफिक्री हुई। मुझे मारने वाले उस गोरे पर किसी तरह का कोई मुकदमा चलाने का तो मैंने विचार ही नहीं किया था, इसलिए मार का यह प्रकरण यही समाप्त हो गया। सवेरे ईसा सेठ के लोग मुझे सिरकम पर ले गए। मुझे मुनासिब जगह मिली और बिना किसी हैरानी में उस रात जोहानिसबर्ग में पहुंच गया। फिर क्या हुआ, दूसरे दिन जो आदमी उनके साथ थे, जो कौन थे, जो सेठ थे, मोमेडियन थे, जो जिनके वहाँ पे गांधी जी रुके थे, तो उनके लोग जा गए। गांधी ईसा सेठ के लोग गांधी जी को उस सिरकम पर छोड़ के आए। फिर गांधी जी को जो जैसी जगह चाहिए थी वैसी जगह उनको मिल गई और बिना किसी हैरानी से उसी रात गांधी जी फिर जोहानिसबर्ग पहुंच गए। तो स्टूडेंट्स, ये गांधी जी ने खुद का एक्सपीरियंस लिखा है कि वो जब ये मुसाफरी कर रहे थे तो उनको कैसा कैसा एक्सपीरियंस हुआ, और गांधी जी ने सोच लिया था कि ठीक है, मुझे उसके खिलाफ कुछ कार्यवाही नहीं करनी है, इसलिए उन्होंने छोड़ दिया। हाँ, मतलब बदला लेने का नहीं सोचा। हाँ, तो ये उनके एक आत्मकथा में से ये लिया गया है लेसन। ऐसे तो बहुत सारे एक्सपीरियंस है जो गांधी जी ने अपनी आत्मकथा जो है, जिसका गुजराती में जिसका नाम है सत्यना प्रयोगो, उसमें अपने खुद के पर्सनल लाइफ के बहुत सारे एक्सपीरियंस शेयर किए उन्होंने। और हाँ, वो बिल्कुल एकदम बिना डरे सच सब बता दिया। अगर पॉसिबल हो तो एक बार वो बुक ज़रूर पढ़ना, आपको अच्छी लगेगी। हाँ, और उसमें से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा कि गांधी जी ने भी हमारी तरह ही जीवन जिया था, लेकिन उनको फिर समझ में आते अपनी गलतियाँ उन्होंने सुधार दी। उन्होंने फिर समझ लिया कि कैसा जीवन मुझे जीना चाहिए, और फिर अंत में वो हमारे देश के महान व्यक्ति बन गए। तो स्टूडेंट्स, ये लेसन यहाँ पे कंप्लीट होता है। नेक्स्ट टॉपिक होंगे हमारे एक्सरसाइज के टॉपिक होंगे, जो टॉपिक लेकर हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो ये वीडियो यहाँ पे कंप्लीट होता है। ठीक है।
अस्तु।